दोस्तों, आज की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और समझदारी क्यों जरूरी होती है। ये कहानी है द थ्री लिटिल पिग्स। एक बार की बात है, एक सुंदर से गांव में 3 छोटे पिग भाई अपनी प्यारी सी मम्मी के साथ बहुत खुशी से रहते थे। उनका घर छोटा था, पर प्यार से भरा हुआ था। मम्मी उनके लिए रोज खाना बनाती, कहानियां सुनाती और उनका पूरा ध्यान रखती। तीनों पिग भाई सुबह से शाम तक खेलते, हंसते और मस्ती करते रहते। उनके लिए दुनिया बिल्कुल परफेक्ट थी। वो लोग बहुत खुश थे, पर माँ के दिल के किसी कोने में उनके फ्यूचर की थोड़ी सी चिंता थी। और एक दिन मम्मी पिग चुपचाप उन्हें देखती रहीं। उनके चेहरे पर प्यार भी था और थोड़ी चिंता भी। अगली सुबह मम्मी ने तीनों को अपने पास बुलाया। उनकी आवाज़ प्यारी थी, पर सीरियस भी। मेरे बच्चों, तुम अब बड़े हो गए हो, मम्मी ने कहा। अब तुम्हें अपनी जिंदगी खुद संभालनी होगी। इस जंगल में एक बिग बैड वुल्फ रहता है, मम्मी ने समझाया। इसलिए तुम्हें अपना अलग और स्ट्रॉन्ग घर बनाना होगा। ये सुनकर तीनों बहुत एक्साइटेड हो गए। मम्मी ने तीनों को प्यार से गले लगाया। मेहनत से मत घबराना, उन्होंने कहा। तीनों ने अपना सामान पैक किया और मम्मी पिग को गले लगाया। कुछ देर बाद तीनों पिग भाई अपना सामान लेकर नए सफ़र पर निकल पड़े। रास्ते में वो हंसते हुए बात कर रहे थे और अपने सपनों के घर इमेजिन कर रहे थे। पहले पिग ने कहा, मैं तो जल्दी से घर बनाऊंगा। दूसरे पिग ने बोला, मेरा घर थोड़ा स्ट्रांग होगा। तीसरा पिग चुप रहा, पर उसकी आंखों में समझदारी थी। पहले पिग ने स्ट्रॉ देखी और सोचा, बस ये परफेक्ट है। उसने बिना टाइम वेस्ट किए स्ट्रॉ का घर बना लिया और खुशी से नाचने लगा। बाकी दोनों भाई थोड़े शंका में थे। दूसरे पिग ने स्टिक्स चुनी, लकड़ियों को जमा किया और ध्यान से अपना घर बनाना शुरू किया। थोड़ी मेहनत की और अपना घर बना लिया। उसे लगा ये काफी स्ट्रॉन्ग है। लकड़ी का घर बनने के बाद दूसरा भाई अपने काम पर गर्व महसूस कर रहा था, पर तीसरा भाई चुपचाप सोच रहा था। तीसरे भाई ने सोचा, मैं अपना घर पूरी मेहनत से बनाऊंगा। वो रोज ब्रिक्स उठाता और एक एक ईंट ध्यान से लगाता गया और धीरे धीरे काम करता गया। समय बीतता गया, सुबह से शाम हुई, दिन बीत गए, रात आई, फिर सुबह हुई। आखिर ब्रिक का स्ट्रॉन्ग घर तैयार हो गया। तीनों भाई अपने अपने घर में रहने लगे। एक दिन जंगल से बिग बैड वुल्फ आया। उसने स्ट्रॉ हाउस देखा और बोला, लिटिल पिग, दरवाज़ा खोलो। पिग ने मना किया तो वुल्फ ने जोर से फूंक मारी और स्ट्रॉ हाउस गिर गया। पिग डर के मारे स्टिक हाउस की तरफ भाग गया, पर वुल्फ वहां भी आ गया। फिर से उसने आवाज लगाई, लिटिल पिग, दरवाज़ा खोलो। दोनों भाई अंदर डरे हुए थे और उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। इस बार वुल्फ ने और जोर से फूंका और स्टिक हाउस भी टूट गया। दोनों पिग्स जान बचाकर भागने लगे और ब्रिक हाउस पहुंचे। उनके पीछे पीछे वुल्फ भी आ गया। उसने ब्रिक हाउस के सामने आके फिर से नॉक किया और आवाज लगाई, लिटिल पिग, दरवाज़ा खोलो। इस बार भी उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। वुल्फ ने फिर से फूंक मारी और बार बार ट्राई किया, पर ब्रिक हाउस हिला भी नहीं। वुल्फ थक गया, गुस्सा हो गया और हार मानकर भाग गया। तीनों पिग भाई एक दूसरे को गले लगाकर मुस्कुराने लगे। उन्हें समझ आ गया कि जल्दी और आलस कभी सेफ नहीं होता। उस दिन के बाद तीनों पिग ब्रिक हाउस में साथ साथ खुशी से रहने लगे। और बच्चों, इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि मेहनत और समझदारी हमें हमेशा सेफ रखती है। और दोस्तों, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो और इससे आपने कुछ सीखा हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना